हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही खास और ट्रेडिशनल कश्मीरी डिश कमल नाल यखनी। ये रेसिपी न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत से भरपूर भी होता है, यानी सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। तो चलिए आज इसे बनाते हैं। सबसे पहले कमल नाल लेते हैं, उसे हम छील लेंगे। छीलने के बाद इसे हम 1 से 1.5 इंच में काट लेंगे, पीस इसके कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से 1 इंच कर लीजिए या फिर 2 इंच करिए, ये आपकी इच्छा पर है। तो इसे हम सबसे पहले छील लेते हैं, छील के इसे हम काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें काट लेना है सारे कमल नाल को। कमल ककड़ी भी बोलते हैं और नद्रू भी बोलते हैं, कश्मीरी लोग इसे नद्रू बोलते हैं, साथ ही इसे लोटस रूट भी बोलते हैं। तो इस तरह से कई नामों से इसे जाना जा सकता है। तो इसे हम काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे काट लिया है और अच्छी तरह से हमें इसे धुल लेना है कई पानी से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अंदर मिट्टियाँ होती हैं। तो इस वजह से हमें इसे अच्छी तरह से साफ करके लेना चाहिए। और जहाँ तक हो सके दोनों तरफ से जड़ होने चाहिए, यानी कि जो उसके ककड़ी वाला हिस्सा है, जो उसके नाल होते हैं, दोनों ओर से बंद वाले लेने चाहिए। इसमें क्या होता है कि मिट्टियाँ नहीं जाने पाती हैं और वो साफ़ रहती हैं। तो इस तरह से हमने इसे कई पानी से धुल के ले लिया है। इसे हम बॉईल करेंगे, 3 से 4 सीटी लगने तक इसे हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 से 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है और इसे हमें अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने से क्या होता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसे हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 3 से 4 विसल आने तक। और इधर हमने काजू भिगो के रखा था, कुछ देर पहले ही हमने इसे भिगो लिया था काजू को, और ये लगभग 10 काजू हमने लेकर भिगोए थे। अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं मिक्सर में पीस के। तो काजू आप डाल सकते हो, काजू की जगह आप खरबूजे का बीज भी यहाँ पे डाला जा सकता है, या फिर दोनों आप थोड़ा थोड़ा डालकर इसका पेस्ट तैयार कर सकते हो। इससे हमारी जो कमल ककड़ी यखनी है बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है और स्पेशली ये इसमें पड़ता ही है। तो इस तरह से हम इसे पेस्ट इसका तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल के अलग कर लेंगे। तो ये हमारा पिस चुका है, इसे ले लेते हैं हम एक कटोरी में और थोड़ा सा पानी डालते हुए हम जार में लगे हुए को भी ले लेंगे। और इस तरह से सबसे पहले हमें इसे तैयार कर लेना है। इसमें ना तो हम लहसुन का यूज करेंगे, ना प्याज का और ना ही टमाटर का। ये बिना टमाटर प्याज और लहसुन से बनके तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके ये तैयार होती है। तो जिस तरह से हम पनीर यखनी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से ये भी बनता है। तो इधर हमारे मिसल दे चुका है, गैस को हमने ऑफ कर दिया है। लगभग 3 सीटी हमने इसे लगाया है। इसे चेक कर लेते हैं, खोल के देख लेंगे और इसे निकाल लेते हैं। ये अच्छी तरह से हो गया होगा। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है, थोड़ा सा टाइट ही होता है, पर सब्जी इसकी बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। तो इसे हमने निकाल लिया है कुकर से और एक पैन रख लिया है हमने गैस ऑन करके। उसमें हम घी डाला है हमने यहाँ पे 1 चम्मच। और अब ले लेते हैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 तेजपत्ता लिया है, जीरा लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल था, दालचीनी था और लौंग था। तो इन सभी चीज़ों को इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा भून लेंगे। और जैसे ही जीरा चटकने लगेगा उसके बाद हम इसमें कमल नाल को डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए मसालों के साथ, खड़े मसालों के साथ हम इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, पर कुछ मिनट के लिए इसे भून लेंगे। तो इस तरह से भूनने के बाद इसमें हम कुछ और मसाले डालेंगे पाउडर वाले। तो आपकी जितनी कमल नाल ककड़ी हो उसी हिसाब से आप इसमें घी का यूज करिए, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी हो हिसाब से। तो यहाँ पे डाल लेते हैं थोड़ा सा, हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। तो हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा ही डालना है। साथ ही हमने यहाँ पे थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाला है, लगभग आधा चम्मच सौंठ पाउडर डाला है, 2 चम्मच हमने सौंफ पाउडर डाला है और साथ ही यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा यहाँ पे काली मिर्च हमने डाले हैं, 3 से 4 चुटकी, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हमने जीरा पाउडर यहाँ पे डाला है आधा चम्मच। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। और अब इन मसालों को डालने के बाद यहाँ पे कसूरी मेथी भी हम ले लेंगे, लगभग 1 चम्मच, और उसे भी हम मैश करते हुए इसको इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पे साथ ही थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। वैसे लाल मिर्च ऑप्शनल है, यहाँ पे आप चाहे तो हरी मिर्च का यूज यहाँ पे कर सकते हो एक तड़का देते समय। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी और डाला है, मुझे घी कुछ कम लग रहा था तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है।
और इसे हमें भूनना है, चलाते हुए मसालों को भून लेना है, लेकिन मसाले जलने नहीं चाहिए। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे पेस्ट जो हमने तैयार किया था काजू का, उसे भी हम इसमें डाल के और इसे 2 मिनट के लिए चलाते हुए खुले ही हमें इसे भून लेना है, ताकि बढ़िया से ये पक जाए। मसाले पक जाए, जो हमने काजू के पेस्ट डाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। साथ ही यहाँ पे डाल देते हैं धनिया के पत्ते। तो धनिया के पत्ते डालने के बाद भी हम इसे कुछ मिनट चलाते हुए ऐसे ही हम खुले ही भून लेंगे। भूनने के बाद अब डाल लेते हैं इसमें 1 कटोरी हमें दही डालना है। तो यहाँ पे हमने लिया है ताज़ा दही। ताज़ा दही ही आप यहाँ पे यूज़ करिए, खट्टा वाला दही नहीं। अगर खट्टा हो दही तो थोड़ा सा इसमें चीनी डाल लीजिए 1 चम्मच, तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 1 कटोरी दही भी इसमें डालना है, अच्छी तरह से फेंट करके, और गैस का फ्लेम लो रख के ही दही को डालना है। और इसे हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि ग्रेवी आपकी मनचाहा गाढ़ी ना हो जाए। तो आप उसी हिसाब से इसे पका लीजिए। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। तो इसे अभी कवर कर देते हैं और गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे ही इसे हम 3 मिनट तक पका लेंगे। तो 3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं, और हमारी जो कमल ककड़ी यखनी है वो देखने में बहुत ही टेस्टी और यमी लग रही है, और काफ़ी रिच बन के ये तैयार हुआ है। तो इसे हम ढक देते हैं, और ये हमारी कमल नाल ककड़ी यखनी बन के तैयार है। आप देख सकते हो इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो बस हमें इसी तरह की ग्रेवी रखनी है, बहुत ज़्यादा इसे हम सुखाएंगे नहीं, यानी कि गाढ़ी नहीं करेंगे। ये थोड़ी देर बाद खुद भी गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। इसे एक सर्विंग बाउल में ले लेते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए, और जब बना के खाओगे ना, तब इसका स्वाद और टेस्ट आपको पता चलेगा, और तब आप इसकी तारीफ़ करोगे। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए। ऊपर से हम इसको धनिया की पत्ती से इसको एक बार फिर से गार्निशिंग कर देते हैं, और इसे आप सर्व करिए गर्म गर्म चावल के साथ, पुलाव के साथ, नान के साथ, या फिर रोटी पराठे के साथ इसे सर्व करिए। ये सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।